गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते हनुमते नमः। श्री कुरुशेजानाथाय नमः। श्री परमहंसाय जागेश्वराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः। मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरा। यत कामनी केलिकला प्रकुंठितः। कामोपकामाद् विमदो बभूवः। तममाननी मानदमानदं सदा। श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। श्रीराधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानं ताभ्यां यच्च समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्गृहात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा। मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधावाच किं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसो। जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि। हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि। हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। भगवान की पावन कथा का शुभारंभ
होने जा रहा है। आइए प्रथम दिवस में भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, हनुमान जी महाराज का वंदन करते हुए और आज की कथा का श्री गणेश हो, थोड़ा समय हम आपका लेंगे। आप लोग श्रमित हैं, थके हैं और आज केवल भगवान की कथा का शुभारंभ करना है, श्री गणेश करना है। हनुमान जी का हम सभी लोग वंदन करें। आओ श्री हनुमान जी विराजो कथा में। इसी पवित्र भावना के साथ मेरे भाई बहन हनुमान जी का वंदन अभिनंदन और पश्चात थोड़ा सा भगवान की कथा का दर्शन। हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दिन जन जानी, आरती हरऊ दिन जन जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आइए श्री हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए श्री पवन कुमार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की पावन अहेतु की कृपा, मेरे भाई बहन, भगवान श्री सीताराम जी सरकार, श्री राधा माधव सरकार, देवाधिदेव महादेव, भगवान भूत भावन महामृत्युंजय सरकार की बड़ी ही पावन कृपा के पावन संयोग से समस्त ग्राम के देवी देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के पावन आशीर्वाद से इस पावन पवित्र ग्राम में, पावन पवित्र परिवार में तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज प्रथम दिवस बड़ी ही सुंदर शोभा यात्रा, गांव में ऐसी अद्भुत शोभा यात्रा, बहुत अच्छी शोभा यात्रा रही। सभी माताओं का परिश्रम, भाइयों का परिश्रम, आयोजक परिवार का परिश्रम, कथा परीक्षित के रूप में हमारे यजमान के रूप में कथा परीक्षित श्रीमती श्रीवती और श्रद्धेय पंडित श्री सत्यनारायण जी तिवारी, निज निवास ग्राम टिकरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, और निवेदक के रूप में श्री हरि नारायण तिवारी, श्री उदित नारायण तिवारी, श्री प्रेम नारायण तिवारी, श्री कृष्ण कुमार तिवारी, श्री दिलीप कुमार तिवारी, श्री राजकुमार तिवारी, समस्त तिवारी परिवार, श्रीमती प्रियंका महेंद्र, श्रीमती प्रवेश वेदांत, पवन कुमार, शरद कुमार, श्रीमती ज्योति वेद प्रकाश, श्रीमती क्रांति जयप्रकाश, श्रीमती शिवांगी शिवकांत, सोनू, मयंक, बाबू, अंश, आयुष, आकाश और समस्त तिवारी परिवार, और आप समस्त ग्राम क्षेत्र नगरवासी माताएं बहनें, मैं थोड़ी सी कथा का दर्शन आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल का दान देते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे आचार्य श्री वेदांत जी, जो स्वयं कथा भागवत कथा वक्ता हैं, राम कथा के बड़े ही सरस वक्ता हैं, उन्हीं के पूज्य माता पिता मुख्य यजमान बन करके ये पावन कथा
का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, शोभा यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे धार्मिक आयोजन में हमारे घर का एक छोटा सा भी कर्मकांड होता है तो कलश पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो तो कलश पूजा बहुत जरूरी होती है। अब जिस कलश को हमारी माताएं सिर पर रख करके चल रही थीं, जब कलश का पूजन होता है तो ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है और कंठ में भगवान रुद्र विराजते हैं, जो कलश माताएं लिए थे। मूले तो त्रिस्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणास्मृता। मूल में ब्रह्मादि देवता, या ये कह दिया जाए कि सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे समुद्र सभी कलश में निवास करते हैं। तो कलश की बहुत बड़ी महिमा है। जिस कलश को माताएं सिर पर रख करके और शोभा यात्रा कर रही थीं, इसका मतलब कि कलश में जब सारे देवता हैं, सारी नदियां हैं, सारे तीर्थ हैं, तो इसका मतलब उस कलश को हम लेकर के अपने सिर पर चल रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये तो साक्षात भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। तेनेवं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान कृष्ण की ये वांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष रूपी है, श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। ये कह दिया जाए कि जो कृष्ण है वही श्री भागवत है और श्रीमद् भागवत है, और जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है, तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। मेरे भाई बहन, जो श्री कृष्ण है वही भागवत है और जो भागवत है वही श्री कृष्ण। भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत कोई किताब नहीं। भागवत भगवान का विग्रह इसलिए है कि तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण जब लीला विहार करके साकेत जाने लगे, आप लोगों ने सुना होगा, तो जब भगवान अपने धाम जाने लगे, भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, दिव्य तेज निकला, दिव्य प्रकाश निकला, और वो सबके देखते देखते ना आकाश में गया, ना पाताल में गया, ना पृथ्वी में गया। कहाँ गया वो प्रकाश? भगवान के शरीर से निकल करके तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। श्रीमद्भागवत महापुराण में वो प्रकाश, वो ज्योति, वो पुंज समाहित तो हो गया। तभी से श्रीमद्भागवत क्या हो गया? तेनेवं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। ये भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति हो गई। याद रखना, जिस घर में भागवत है और भागवत को केवल दर्शन किया जाए, प्रणाम किया जाए, सुबह शाम आरती हो। मैंने भी एक दिन पढ़ा था, मुझको याद आ गया कि कार्तिक के महीना से ज्यादा श्रेष्ठ अगहन का महीना। जब भगवान श्रीमद् भगवत गीता जी में विभूतियों का वर्णन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसे मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, गौओं में कामधेनु हूं, पुराणा नाम इदम यथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत हूं, वैसे मेरे भाई बहन धातुओं में स्वर्ण हूं। धातु भगवान कहते हैं स्वर्ण मेरा रूप है। और इसी प्रकार मासानाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं, अगहन का महीना हूं। बहुत पवित्र महीना है। इस अगहन के महीने में देखो, आज भगवान की कृपा से एकादशी है।
कितनी पवित्र तिथि है जिस दिन कथा शुरू हो रही है। धन्य है इस परिवार का भाग्य कि अगहन का मास, पावन कृष्ण पक्ष और एकादशी जैसी पवित्र पावन तिथि संयोग देखिए। जिस घर में भागवत की कथा हो जाए, जिस घर में भागवत की पोथी रखी हो, वो घर घर नहीं होता। तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वशताम पाप नाशनम। वो घर घर नहीं, वो तीर्थ हो जाता है, वो तीर्थ के तुल्य हो जाता है। मेरे भाई बहन, लिखा था कि अगहन मास में जो भागवत जी का दर्शन कर लेते हैं, भागवत जी की परिक्रमा कर लेते हैं, भागवत जी को एक तुलसी पत्र दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अगहन के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का जो नित्य पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो नित्य पाठ करते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझको बहुत प्रिय हो जाते हैं। बड़ी महिमा है। तो इतना पावन पवित्र महीना है ये मार्गशीर्ष का। अभी आप देखना, आगे जब अगहन शुक्ल पक्ष आएगा तो इसी महीने में विवाह पंचमी का दर्शन होगा। श्री सीताराम विवाह महोत्सव किस दिन? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जिसको विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। श्री सीताराम जी का विवाह तो बहुत पवित्र शोभा यात्रा, बड़ी अच्छी शोभा यात्रा, एक गांव में बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी व्यवस्था देखो, अश्व घोड़े भी थे, बाजे भी थे, माताओं का भी समूह था, भाइयों का भी समूह था। आप लोग भी बहुत दूर दूर से आए, कोई महोबा से, कोई बांदा से, कोई कानपुर से, कोई कहीं से। तो ये सद्भाग्य है। एक कदम भी अगर भागवत जी की यात्रा में, हमें शोभा यात्रा में चलने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन धन है। और गांव के लोगों की उत्सुकता देखिए, जगह जगह रोक करके सबका टीका करते हैं, चंदन करते हैं, भागवत जी में पुष्प बरसाते हैं, भागवत जी की आरती करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भागवत जी में सबसे पहले क्या करना चाहिए? भागवत जी में आज से हम भागवत सुनने बैठ गए हैं तो भागवत जी का विनियोग पढ़ना चाहिए। जब तक भागवत जी का विनियोग नहीं होगा मेरे भाई बहन, आप कोई भी पाठ करोगे, विनियोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र करो, चाहे आप आदित्य हृदय स्तोत्र करो, चाहे आप श्री रामचरितमानस जी का पाठ करो, विनियोग बहुत आवश्यक है। और विनियोग जब हम भागवत जी का पढ़ेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि जिस भागवत जी को हम सुन रहे हैं, एक और उत्सव है, कंछेदन है शायद, तो उसका भी सभी लोग आनंद लें। अब आज तो कथा का शुभारंभ करना है, थोड़ा बहुत 2-4 श्लोक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मुझे
मेरा राम, मुझे भरोसा मेरा राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल। नैया मेरी तेरे हवाले, नैया मेरी तेरे हवाले, तू ही संभाले हरि तू ही संभाले, नैया मेरी तेरे हवाले, तू ही संभाले हरि तू ही संभाले, अपना दास बना ले राम, अपना दास बना ले राम, अपना दास बना ले राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय हो। देखिए भागवत जी में सबसे पहले आज से हम भागवत कथा सुनने बैठे हैं तो भागवत जी का विनियोग होता है। बिना विनियोग के किसी ग्रंथ का प्रारंभ नहीं होता। और भागवत जी का विनियोग जब हम आप लोग पढ़ेंगे, भागवत जी का विनियोग जब हम और आप लोग पढ़ेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जिस भागवत को हम सुन रहे हैं उसके ऋषि कौन हैं, उसका छंद क्या है, उसके देवता कौन हैं, कीलक क्या है। तो भागवत जी का विनियोग पढ़ करके भगवान के सामने भागवत जी का विनियोग बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जब विनियोग नहीं पढ़ोगे तो फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। और विनियोग बोल करके हम किसी ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे, चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे आदित्य हृदय स्तोत्र का हो, नारायण कवच का हो, राम रक्षा स्तोत्र का हो, तो उसका पूरा पूरा फल हमें और आपको मिलेगा। तो भागवत जी का विनियोग भगवान के चरणों में हम समर्पित करें। ओम श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। देखो जब हमने भागवत जी का विनियोग पढ़ा तो तुरंत आया नारद ऋषि ही। भागवत जी के ऋषि कौन है? बोले नारद जी। बृहति छंदा, भागवत जी का छंद क्या है? बोले बृहति।
और भागवत जी के भगवान कौन है? बोले श्री कृष्ण परमात्मा देवता। भागवत जी के भगवान का नाम है श्री कृष्ण, जिनकी आप निरंतर 7 दिन तक कथाएं सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे। भागवत जी में ज्ञान वैराग्य कीलक है, भागवत जी की भक्ति शक्ति है। इसका मतलब ज्ञान, वैराग्य, परमात्मा और भक्ति। भक्ति के अलावा, ज्ञान वैराग्य के अलावा और परमात्मा के अलावा भागवत जी में कोई दूसरी चर्चा नहीं है। ये सुन लीजिए। अब कोई अगर दूसरी चर्चा करे तो ये भागवत की चर्चा नहीं है, उसकी चर्चा है। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति। भगवान का नाम लेकर के हमें अंगन्यास, करन्यास करना चाहिए। न्यास करने की 2 बातें हैं। पहला अर्थ तो यह है कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे इस शरीर में शुद्धता दो, पवित्रता दो, क्योंकि मेरा शरीर अपवित्र है। आप लोग किसी भी पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में बैठते होंगे, स्नान करके और बढ़िया शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके, जनेऊ बदल करके, पंचगव्य पी करके। लेकिन जब आप पूजन में बैठते हैं तो पंडित जी लोटा से कुशा उठा करके सबसे पहले मंत्र क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षो शबाह्याभ्यंतरः शुचि। अब वो जजमान कहते कि पंडित जी क्या कर रहे हो? हम तो नहा धो के आए हैं, आप हमारे ऊपर जल क्यों छिड़क रहे हो? मेरे भाई बहन, कर्मकांड की ये प्रवेशिका है और कर्मकांड यहीं से शुरू होता है। तो हमारा शरीर अपवित्र है तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे शरीर में पवित्रता आ जाए, शुचिता आ जाए। देखो, तब तक हम किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं देव न बन जाएं। दैवम भूत्वा दैवम यजेत। किसी भी देवी देवता की पूजा करने का अधिकार हमें तब है जब हम स्वयं देवता बन जाएं। हम देवता नहीं बन पाए, हम निशाचर हैं, हम में राक्षसी वृत्ति है, तो फिर हमें किसी देवी देवता की पूजा करने का क्या मतलब है? दैवम भूत्वा, पहले स्वयं देव बने और बाद में फिर हम किसी देवी देवता की पूजा करें। 2 अर्थ हैं इसके, अंगन्यास के और करन्यास के। या भगवान से कहें कि प्रभु हमारा शरीर अपवित्र है, हमारे इन अंगों में, शरीर के जो अंग हैं इनमें शुचिता दे दो, पवित्रता दे दो। और दूसरा भाव यह है कि भगवान से यह कहना चाहिए कि प्रभु ये शरीर नश्वर है, इस शरीर के अंगों का कोई ठिकाना थोड़ा है। ये हाथ का, ये कान का, ये आंख का, शरीर का, पैरों का, हाथों का, एक क्षण में क्या हो जाए, ठिकाना है क्या? तो भगवान से कहना चाहिए कि हम 7 दिन आपकी कथा में बैठने जा रहे हैं। प्रभु आप हमको ताकत दो, आप हमको शक्ति दो, हमारे हाथों में शक्ति दो, हमारे पैरों में शक्ति दो, हमारे कानों में ताकत दो। क्यों? हम 7 दिन तक बैठ करके निरंतर आपकी कथा को इन कानों से सुने, और कानों में शक्ति नहीं है तो कैसे सुनेंगे? आंखों में शक्ति नहीं है तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे मेरे भाई बहन? तो भगवान का नाम लेकर के अंगों का स्पर्श किया। भगवान हमारे शरीर में पवित्रता दें, भगवान हमारे शरीर को शक्ति दें, बल दें। और विनियोग करने के बाद भगवान का ध्यान किया जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गोपी कृष्ण शरण समूहानी, गोपी कृष्ण शरण समूहानी, होय सकल पातक की हानि, होय सकल पातक की हानि। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है, साक्षात भगवान का स्वरूप है मेरे भाई बहन। और बद्री विशाल भगवान में भगवान वेद व्यास जी ने इस भागवत जी को लिखा है, इस भागवत जी को प्रकट किया है। हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों के द्वारा भगवान का एक अवतार नहीं 2 अवतार हैं। एक तो भगवान का अवतार भागवत है और एक भगवान का अवतार श्री रामचरितमानस, जिसको अक्षरा अवतार के रूप में दर्शन किया गया है मेरे भाई बहन। तो बड़ी सुंदर और पावन पवित्र कथा है। सबसे पहले भागवत जी में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया, वंदन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा, देखिए यहां पर इस श्लोक में सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति का दर्शन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के विनाश के जो कारण हैं भगवान सतचित आनंद स्वरूप और दुनिया को बनाने वाले, दुनिया का पालन करने वाले और दुनिया का संहार करने वाले भगवान और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसे भगवान को बोले क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयं नुमः, नुमः नामे इति। भगवान श्री कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है मेरे भाई बहन। विशेष अर्थ श्री कृष्णम कहा जा सकता था, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने लिखा श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल कृष्ण को प्रणाम करने से बात बन जाएगी? नाना, श्री, श्री माने राधा, श्री माने राधा। श्री राधा ताम करसतीति श्री कृष्ण, जो राधा को भी अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसी श्री राधा के साथ श्री कृष्णाय वयं नमः, राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम है। तापत्रय विनाशाय कह करके तापत्रय विनाशाय कहा गया है। गोस्वामी जी ने इसी को रामचरितमानस में लिखा, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवशूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। जो जीव एक बार श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को प्रणाम कर लेता है, उसके जीवन के ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा में बैठने से जीवन का ताप नष्ट होगा और भगवान को प्रणाम करने से भी जीवन का ताप नष्ट होगा। महाभारत में एक श्लोक आया है कि एकोपि
कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वभर्तेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो एक बार एकस्य कृष्णः एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, भगवान को एक बार भी प्रणाम कर लेता है तो न पुनर्भवाय, उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग श्री रामचरितमानस को उठा करके देखें। इतना गरीब भक्त है केवट, श्री रामचरितमानस का केवट ने क्या किया है। केवट ने भगवान श्री राम को नौका पार किया और उतार करके खड़ा किया और केवट उतरी दंडवत कीना, दंडाकार गिर गया। तो भगवान को लगा, रे भगवान को संकोच लगा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच लगा, भगवान संकुचित हो गए। प्रणाम करने से बड़ी ऊर्जा मिलती है, प्रणाम में बड़ी ताकत है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बस 5-10 मिनट में और समय आपका लूंगा, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना करके और आज की कथा को विश्राम करेंगे। जो 7 दिन तक हमें और आपको कथा सुनाएंगे, ऐसे भगवान सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोष्मि। जो 7 दिन तक भगवान सुखदेव जी हमें कथा सुनाएंगे परमहंस, तो ऐसे भगवान को इस श्लोक में सुखदेव जी को नमस्कार किया गया। सुखदेव जी जन्म लेते ही और जंगल की ओर चले गए। वेद व्यास जी पीछे पीछे भग रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, बेटा बेटा रुको ना, मेरे तन्मय, मेरे प्राण। लेकिन धन्य है भगवान सुखदेव जी। देखो, किसी को वैराग्य बचपन में होता है और किसी को वैराग्य जवानी में होता है और किसी किसी को वैराग्य बुढ़ापा में होता है। लेकिन ऐसा वैरागी कि जन्म लिया और जन्म लेकर के नाल को अपने हाथ में लपेटा और नाल लपेट करके चले जात सुखदेव मुनि नरा लपेटे अंग। ऐसा वैराग्य देखा है कभी अद्भुत कि बालक पैदा हो और पैदा होते ही मेरे भाई बहन जंगल की ओर भाग जाए। ऐसे भगवान सुखदेव जी के हम चरणों में वंदन करें। पहले श्लोक में सच्चिदानंद भगवान का स्मरण, दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी का वंदन और तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य का दर्शन कराया गया है। जिस नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में प्रायः 18 पुराणों की सभी कथाओं का दर्शन हुआ है, जहां भगवान श्री सूत जी सौनकादि 88,000 महात्माओं को कथा सुनाते हैं। बड़ा शोरगुल है, आज पहला दिन है ना, कल से सब सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि, आप कोई भी पुराण खोलिए, सबसे पहले नैमिषारण्य की महिमा है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए तो एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सौनकादयः, नैमिषारण्य से कथा शुरू होती है। तो नैमिषे सूतमासीनो मविवाद महामतिम कथामृत रसस्वादो कुशलः शौनको ब्रवीत। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसी पावन पूर्ण भूमि को वंदन किया गया और सौनकादि महात्मा बैठे हैं, श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज के सामने सौनकादि महात्मा क्या कहते हैं? अज्ञान द्वांति विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ।
हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। देखिए 88,000 महात्माओं ने कहा कि हम महाराज हमने बहुत जप किया, तप किया, स्वाध्याय किया, पूर्ण किया, लेकिन हमारी अभिलाषा ये है, हे सूत जी हम आपके चरणों में बैठे हैं, हमें आप भगवान की कथा सुनाइए। बोले भगवान की कथा कैसी? आप ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, जप किए, अनुष्ठान किए, भगवान की कथा आप क्यों सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा तो कितनी अच्छी बात कही। शौनकादि जो 88,000 महात्मा कथा सुनने के लिए बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा? महाराज हमने जीवन में जप कर लिया, तप कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पाठ कर लिया, केवल हम इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि श्रेयसाम यद भवक्षेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। कथा इसलिए सुन रहे हैं, सुन लो। महात्मा कहते हैं कि हमारा कृष्ण हमको मिल जाए, हमारे प्रभु हमको मिल जाए, हमारा आराध्य, हमारा इष्ट हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे भाई बहन, और इसीलिए जीवन में भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की, हमारे भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। महात्मा कहते हैं कि जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाला साधन है, कल्याणों का कल्याण करने वाला, और पावना नाम च पावनम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, पावना नाम च पावनम, और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। हम ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, क्योंकि धीरे धीरे हमारी आयु जा रही है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर् नवदिवासा कालो जगत भक्षितः। धीरे धीरे हमारी आयु नष्ट हो रही है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। अब हमारा बचपन नहीं है, अब हमारा 55 है। धीरे 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 देखिए हर व्यक्ति काल के मुंह में जा रहा है। जैसे चौराहे में कोई काल, कोई सर्प मुंह फैलाए पड़ा हो, और मुंह फैलाए पड़ा हो, और मेरे भाई बहन एक एक करके उस अजगर के मुख में एक एक करके जा रहे हो। इसी तरह हमारी बाल्यावस्था चली गई, हमारी युवावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, और धीरे 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 हमारा बुढ़ापा भी जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा बचपन है। नहीं नहीं, अब बचपन नहीं, अब 55 है। महात्मा कहते हैं कि महाराज
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितुम। इसलिए हम श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके चरणों में बैठे हैं। मेरे भाई बहन, भगवान की कथा में बहुत विघ्न आते हैं। जब कोई आयोजक परिवार भगवान की कथा सुनने की तैयारी करता है ना, तो हमारे पूज्य डोंगरी जी महाराज बहुत अच्छे संत हुए भागवत के बड़े ही प्रखर वक्ता पूज्य डोंगरी जी बापू। डोंगरी जी महाराज लिखते हैं भागवत रहस्य में कि डोंगरी जी महाराज लिखते हैं कि भागवत कथा सुनने के पहले 1000 विघ्न आते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जितनी तैयारी कर लो, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे। 1000 विघ्न, 1 2 4 नहीं। इसका मतलब 1000 विघ्नों से लड़ने की ताकत जिसकी हो मेरी भाई बहन, ध्यान दे के सुनना। जो 2 4 लोग बैठे हो, जो कथा सुनने आए हो, मैं उनसे विनती कर रहा हूं, भागवत कथा की तैयारी करना तो 1000 विघ्नों को सहने की ताकत रखना, और नहीं शांति से बैठ जाना मन मार के, भागवत न कराना। 1000 विघ्न आते हैं, वो कहते हैं तुम चाहे जितनी तैयारी कर लो, हम तुम्हारी कथा वथा नहीं होने देंगे। ऐसे ऐसे विघ्न आ जाते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अब देखो कितना बड़ा व्यवधान बीच में आया। ये कथा पहले होनी थी, भगवान की कृपा से आकस्मिक व्यवधान आया। अब ये तो दैवी गति है। फिर कथा आगे टली और कथा आगे बढ़ गई। और अगर आपको विश्वास ना हो तो भागवत जी में ही कभी पढ़ना, सुन लेना। जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे तो वहां भी विघ्न आ गया। राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो भागवत जी में लिखा है परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्यैवो देवास तत्रो समागमन। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के किसके पास आ गए? सुखदेव जी के पास, जो कथा सुना रहे हैं। देवताओं ने कहा देवताओं ने क्या कहा? देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी, आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हो, राजा परीक्षित को श्राप हो गया है कि इनको 7वें दिन तक्षक काट लेगा। तो देवताओं ने कहा कि हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आए हैं, और आप एक काम करो, ये अमृत का जो कलश है, इस अमृत कलश से आप परीक्षित जी को थोड़ा सा अमृत पिला दो। तो अमृत का काम होता क्या है? अमृत का काम होता है कि व्यक्ति को दीर्घ जीवी बना देता है, बड़ी लंबी आयु व्यक्ति जीता है। स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति को दीर्घ जीवन मिल जाता है, दीर्घ जीवन प्राप्त हो जाता है। और ये कथा रूपी अमृत आप हमको दे दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं है, स्वर्ग में केवल अमृत है। स्वर्ग में आप जाओ तो अप्सराओं का नृत्य देखो और खूब छक भर करके अमृत पियो। और वहां अगर कह दो कि कथा मिल जाए, भागवत मिल जाए, राम कथा मिल जाए, तो भागवत और राम कथा वहां नहीं मिले, वो तो यही है। और नहीं तो ये भागवत में क्यों लिखा होता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है ये कथा।
तभी तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए, बोले ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो। तो बोले तुम्हें क्या मिलेगा? बोले बदले में जो ये कथा अमृत परीक्षित जी को पिला रहे हो ये हमको पिला दो, क्योंकि देवलोक में कथा अमृत दुर्लभ है। तो बोले अब इस बात का निर्णय तो परीक्षित जी करेंगे भाई कि कथा अमृत पिएंगे कि स्वर्ग का अमृत पिएंगे। भाई कथा अमृत पीने से दिव्य जीवन नहीं मिलता, कथा स्वर्ग का अमृत पीने से दीर्घ जीवन मिलता है, लेकिन कथा अमृत पीने से दिव्य जीवन मिल जाता है। तब परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, मैं बहुत लंबा नहीं जीना चाहता, मैं जो है थोड़ा जीना चाहता हूं, अच्छा जीना चाहता हूं, आप मुझे कथा अमृत से मत हटाइए, मैं कथा अमृत ही पीना चाहता हूं। मेरे भाई बहन, जिस कथा अमृत के द्वारा बड़े बड़े जीवों का उद्धार हुआ है, आपने कथा सुनी होगी कि भक्ति महारानी के जो दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, श्रीधाम वृंदावन में जब भक्ति महारानी आई घूमते घूमते पूरे मृत्युलोक का भ्रमण करते करते, तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि भक्ति महारानी के दोनों बेटे वृद्ध हो गए, अचेत हो गए। नारद जी निकले और नारद जी से भक्ति महारानी ने विनती किया, तो नारद जी ने जो उपाय करना था नारद जी ने उपाय किया, लेकिन दोनों बेटों को चेतना नहीं दे सके। अब नारद जी ने सोचा कि मैं करूं क्या, भक्ति महारानी बहुत परेशान है। भाई ये कहां देखा गया है कि भक्ति माने मां जवान हो और बच्चे वृद्ध हों। तब कथा आती है भागवत जी में कि नारद जी ने सोचा अब क्या करूं, मैंने गीता पाठ सुनाया, मैं वेद पाठ सुनाया, वेदांत पाठ सुनाया, सब कुछ भक्ति महारानी के दोनों बेटों के कानों में जोर जोर से, लेकिन वो जगे भी नहीं, वो उठे भी नहीं, वो निस्तेज पड़े रहे। तो नारद जी ने सोचा कि अब क्या करूं कि भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी हो जाए, मुझे तपस्या क्यों ना करना पड़े। तो नारद जी भगवान हरि का स्मरण करते हुए कहां पहुंचे? श्री बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बद्रीनाथ भगवान में जब गए तो बद्रीनाथ भगवान में कौन मिले? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों भाई हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं और केले के पत्ते की लंगोटी लगाए हुए घूमते हैं। शायद आप बद्रीनाथ जाना तो हो सकता है आपको भी इनका दर्शन हो जाए। जो चारों भाई बहुत अच्छी कथा कहते हैं और चारों भाई बहुत अच्छी कथा सुनते भी हैं। आशा वसन व्यसन बसती नहीं, रघुपति चरित होत तहाँ सुनहि। रघुपति चरित होत तहाँ सुनहि। क्या व्यसन था इन चारों भाइयों का? भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुनाना। नारद जी ने कहा मुझे क्यों तपस्या क्यों ना करनी पड़े, मैं इन भक्ति महारानी के दोनों बेटों को वयस्क करूंगा, जवान करूंगा, ये बूढ़े हो गए हैं। और इतने सोच करके नारद जी का मन खिन्न हो गया। देखिए संत अपने दुख से परेशान नहीं होता, संत का स्वभाव होता है
पर उपकार, दूसरे का हित, दूसरे का परोपकार। तो नारद जी जब चलने लगे तो आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य को चेतना देना चाहते हो तो सत्कर्म करो। सत्कर्म, नारद जी ने कहा ये सत्कर्म ही तो था, वेद सुनाना, गीता का पाठ सुनाना, शंख ध्वनि सुनाना, हरिनाम कीर्तन उनके कानों में जोर जोर से सुनाना, ये सत्कर्म ही था। अगर सत्कर्म नहीं था तो ये क्या था? आकाशवाणी से कहा कि आप ही बता दो कि सत्कर्म क्या है। तो आकाशवाणी ने कहा हम ये नहीं बता सकते कि सत्कर्म क्या है, ये कोई महापुरुष बताएगा। लो, ये तो वही बात हो गई ना कि सड़क से गिरे और खजूरे में लग गए, अटक गए। तब बोले अब क्या करूं? तब नारद जी बद्री नारायण पहुंचे, जहां पर सनकादि भगवान का दर्शन हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हो। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब नारद जी जब गए तो चारों भाइयों का दर्शन किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मेरे भाई बहन, नारद जी जब मिले तो नारद जी से जब मुलाकात हुई, नारद जी के भाई हैं सनकादि, सनक, सनंदन। भागवत जी में आगे मिलेगा, सएव प्रथमम देवा कौमारम सर्गमास्थिता चचार दुश्चरम ब्रह्मो ब्रह्मचर्यम खंडितम। ये चारों भाइयों को जब चारों भाई प्रकट हुए, भगवान की आराधना किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो इन चारों भाइयों ने कहा प्रभु हमें ये वरदान दे दो। क्या वरदान? प्रभु वर वश हमको इतना दो, हम भक्ति भाव में सने रहे,
ममता माया से दूर रहें, बस 5 वर्ष के बने रहें। ममता माया से दूर रहें, बस 5 वर्ष के बने रहें। हाँ, ये पुरखों के पुरखे, आदि सृष्टि है ब्रह्मा जी की। या भगवान के अवतारों में पहला अवतार कहा जाए, सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गमा स्थितः। मेरे भाई बहन, लेकिन भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारी 5 साल के बालक की जैसी बुद्धि बनी रहे। 5 साल के बच्चे के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, राग नहीं होता। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो ये 5 वर्ष के बच्चे की तरह आज भी जैसे 5 साल के बच्चे के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष नहीं होता। और एक विशेष बात बता दूं कि इन चारों भाइयों का अगर रोज सुबह शाम नाम लिया जाए, ना सुबह लो शाम को ले लो, सुबह जग करके बिस्तर में बैठे बैठे सनत कुमारों का नाम ले लो, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, या 4 भाइयों का नाम न याद रहे तो केवल बोल दो सनत कुमाराय नमः। तो भाइयों में प्रेम होता है, भाइयों में प्रेम होता है। 8 वसुओं का नाम, 9 योगेश्वरों का नाम, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये आगे 11 स्कंद में कथा आती है। 8 वसुओं का नाम, 9 योगेश्वरों का नाम और सनत कुमारों का नाम लेने से मेरे भाई बहन भाइयों में प्रेम पैदा होता है, भाइयों में प्रेम उत्पन्न होता है। जब सनत कुमार मिले तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हूं। बोले आप परेशान हो? आप तो भगवान के भक्त हो, नारायण नारायण बोलते रहते हो। नारद जी ने कहा मैं अपने दुख से परेशान नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी के दुख से परेशान हूं। सारी कथा बता दिया अपने भाइयों से। तो बोले उनका दुख, उनको दुख से छुड़ाने के लिए आपने कुछ किया? अरे नारद जी ने कहा ये ना पूछो क्या किया, ये पूछो क्या नहीं किया। लेकिन एक बात मुझे बता दो, जब मैं आपके पास आ रहा था तो आकाशवाणी ने कहा था कि नारद जी भक्ति महारानी के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को चेतना देने के लिए सत्कर्म करो। बहुत ध्यान से सुनना, भागवत जी में हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कोई आपसे कह दे कि सत्कर्म क्या है, नारद जी पूछ रहे हैं सनत कुमारों से कि भैया हमको ये बता दो कि सत्कर्म है क्या, इससे हटके है क्या कुछ जो मैंने भक्ति महारानी को के बच्चों के लिए जो सत्कर्म किया है। तो बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधै स्मृता। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद्भागवतालापहा शतुगीतः शुकादिभिः। जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद्भागवतालापः। जो इस परिवार में आज से कथा शुरू हो गई है, तिवारी परिवार में, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म कुछ भी नहीं। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद फिर कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि एक बार मुख्य यजमान बनकर के भागवत की कथा को सुन लिया जाए। जीवन का बहुत बड़ा सत्कर्म है ये, ज्ञान यज्ञ है ये। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने
जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कराता है। भगवान की कथा से भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन कराता है। विमल कथा हरिपद दायनी, विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होय सुन अन पायनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः शुकादिभिः। और भागवत ऐसे नहीं मिलती कि आप पैसे के बलबूते पर भागवत आप अपने घर में ले आओ ना। ऐसे मिल जाती तो सब लोग कथा करा लेते। भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाय हृदयो तदोदयते विवेकः। मेरे भाई बहन, भाग्योदयेन, एक जन्म दो जन्म नहीं, बोले बहु जन्म समर्जितेन। जब हमारे अनेक जन्मों का भाग्योदय होगा मेरे भाई बहन, तब ये कथा हमारे परिवार में आएगी, तब ये कथा हमारे घर में आएगी। तब इस कथा को सुनने के लिए भगवान की कृपा से हम मुख्य कथा परीक्षित बनेंगे, मुख्य यजमान बनेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। और सनत कुमारों ने कहा कि देखो, बातचीत होने लगी, चार भाई सनत कुमार और नारद जी, और बातचीत होते होते बद्री नारायण से चलते चलते बातचीत होने लगी। चारों भाई चल पड़े, नारद जी चल पड़े, और चलते चलते कहाँ पहुंच गए? गंगद्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। गंगद्वार माने गंगा का दरवाजा, जहां से गंगा प्रकट हुई, गंगोत्री। और सनत कुमारों ने कहा कि भैया, तुम एक बार भागवत कथा क्यों नहीं कर लेते? एक बार तुम भागवत कथा क्यों नहीं करा देते भक्ति महारानी के कल्याण के लिए? नारद जी ने कहा कि भागवत कथा मैं करूं? अगर आप चाहते हो तो मैं यजमान बनता हूं, और भक्ति महारानी के निमित्त के लिए, भक्ति महारानी के कल्याण के लिए। मेरे भाई बहन, हे सनत कुमारो, आप भागवत कथा सुनाओ। तब नारद जी ने कहा मैं यजमान बनूंगा। नारद जी यजमान बने, नारद जी कथा परीक्षित बने। और संकल्प क्या था? भक्ति महारानी के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को चेतना मिल जाए। लोग कह दिया करते हैं कि पंडित जी, हम अपने पितरों को भागवत सुनाते हैं तो मिलेगी, हम अपने पितरों को पिंडदान करते हैं तो मिलेगा, हम अपने पितरों को जलदान करते हैं तो मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर है इसमें। कथा कहां हो रही है? कथा हो रही हरिद्वार में, गंगद्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। तट आनंद नामक वन था। नारद जी परीक्षित बन गए और भगवान सनकादि कथा सुनाने लगे, नारद जी के कल्याण के लिए, भक्ति महारानी के कल्याण के लिए, ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए। और कथा शुरू हो गई। कथा हो रही हरिद्वार में, और भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को लिए कहां पड़ी हैं? वृंदावन में। अब बताओ। लेकिन आप देखो तो पहले लोग कह देते हैं कि भागवत कथा का चमत्कार क्या है। क्योंकि आज की दुनिया में चमत्कार का नमस्कार है मेरे भाई बहन। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ 7वें दिन, ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, भागवत जी में स्वयं लिखा है। ऐसा चमत्कार कि आप सुन लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं चमत्कार। भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को लिए पड़ी हैं वृंदावन में,
हरिद्वार की धरती में कथा हो रही है और जहां कथा शुरू हुई तो 7वें दिन भागवत जी में लिखा भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। ये चमत्कार, ऐसा चमत्कार कहीं देखा है कि कथा हो रही हो हरिद्वार में, नारद जी भक्ति महारानी के कल्याण के लिए, दोनों बेटों के कल्याण के लिए, और इधर अद्भुत चमत्कार क्या होता, भक्ति श्रुतौ, श्रुतौ माने 2 वचन, तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। सहसा माने अचानक श्रीधाम वृंदावन से चल करके भक्ति महारानी बेटों को लिए, जो बेटे वृद्ध हो गए थे, एक ज्ञान का हाथ इधर पकड़े हैं, वैराग्य का हाथ इधर पकड़े हैं, और ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ करके सहसा विरासीत, श्रीधाम वृंदावन से चल करके आविरासीत हरिद्वार की धरती में भक्ति महारानी पहुंच गईं। ये भागवत कथा का चमत्कार है। और भक्ति महारानी को इतनी प्रसन्नता हुई, भागवत जी को प्रणाम किया, भागवत सुनाने वाले को प्रणाम किया, और भक्ति महारानी के मुख से एक कीर्तन निकल गया। बड़ा सिद्ध कीर्तन है भागवत जी का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी के द्वारा ये पावन पवित्र कीर्तन किया गया, बार बार भागवत जी को प्रणाम किया गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या, निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्त रेका। मेरे भाई बहन, भक्ति महारानी को परम प्रसन्नता हुई है और भक्ति महारानी का मंगल हुआ। यही भागवत जी का चमत्कार है। महात्माओं ने प्रश्न कर दिया कि महाराज भागवत कथा से कौन कौन शुद्ध होते हैं? के विशुद्धन्ति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। भागवत जी की कथा से कौन कौन शुद्ध होते हैं? तो भगवान सूत जी कहते हैं कि पंचोग्र पापः छल छद्मकारिणः कूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापियों का उद्धार करती है पावन कथा। देखिए, धुंधकारी ने जीवन भर पाप ही किया था, अधर्म किया, अनीति किया, अन्याय किया, चोरी किया। एक ही घर की 2 संतानें, एक पंडित बन गए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, और एक चोर निकल गया, वैश्यावृत्ति करने वाला निकल गया। मेरे भाई बहन, अब गोकर्ण जी से जब अपना दुख सुनाया धुंधकारी ने कि भैया मैं प्रेत हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय, तो गोकर्ण जी ने कहा कि कल बताऊंगा। सूर्य नारायण भगवान से पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन बोहि में मुक्ति हेतुकम। मेरा भाई प्रेत बन गया है, क्या करूं मैं? गोकर्ण ने कहा। तो भगवान सूर्य नारायण ने यह बात कही कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। मुख मुख बिंदु में आपको दे रहा हूं कि केवल भैया तुम एक काम करो, तुम्हारा भाई प्रेत बन गया है तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही, अपने भाई को भागवत कथा सुना, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। प्रेत के लिए भागवत बहुत अच्छा साधन है। पितरों की शांति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए भागवत बहुत अच्छा उपाय है। आप एक एक उपाय करोगे कि ग्रह की शांति के लिए वास्तु की जप करा लें, पितरों की शांति के लिए पितृ गायत्री का जप करा लें, और अगर भागवत आप करा लिया तो सारी शांति अपने आप हो जाएंगे। भागवत का मूल पाठ जिस घर में हो जाता है, हर प्रकार की शांति वहां मिल जाती है।
मेरे भाई बहन, और गोकर्ण जी ने 7 दिन तक बढ़िया भागवत कथा सुनाई। अब वो धुंधकारी प्रेत हवा, अब वो प्रेत गद्दा में बैठे, क्या प्रेत माने हवा, मैटी में चटाई में नाना, वहां एक 7 गांठ का बांस लगा था, उस पर आकर के बैठ गया और कथा सुनने लगा। भागवत जी में तो लिखा है कि पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, और 7वें दिन पूरा बांस फट गया। और दिव्य रूप धरो साक्षान तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप तुलसी की माला पीतांबर ओढ़े हुए प्रकट हुआ। गोकर्ण जी को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन? अरे बोले भैया मैं वही आपका भाई, अहम भ्राता तुदयोष्मी धुंधकारी तीनामता, मैं वही आपका भाई धुंधकारी। अरे बोले तुम तो काले कपड़े पहन के आए थे जब कथा शुरू भई थी, और अब तुम सुंदर भगवान के दिव्य स्वरूप में। बोले भगवान की कथा का प्रभाव है, भागवत जी की कथा का। आपने भागवत कथा ना सुनाई होती तो मैं कैसे मुक्त हो जाता। अब कहां जाओगे? भागवत जी को प्रणाम किया धुंधकारी ने। बोले गांव के बाहर विमान खड़ा है और विमान मेरा इंतजार कर रहा है, और विमान पर बैठ करके मैं जाऊंगा। सब लोगों ने भागवत जी की जय जयकार किया है मेरे भाई बहन, और सुंदर धुंधकारी दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के पार्षद के रूप में और भगवान के धाम को गए हैं। बोली भागवत भगवान की जय। बड़े बड़े पापियों का, बड़े बड़े आतताइयों का मंगल करती है, उद्धार करती है भागवत। और बस 2 मिनट आपका मैं और चाहूं। जो पहले दिन 6 अध्याय के महात्म्य की कथा का दर्शन होता है, आप लोग श्रमित हैं, थके हैं और बड़ी यात्रा किया है आपने, तो केवल एक बात बता करके मैं वाणी को विराम दूं। देखिए, जब कथा कराना हो तो भागवत जी में लिखा है मुहूर्तम प्रपक्ष, मुहूर्त का शोधन कराना चाहिए। कथा वाले जो महीना है कथा सुनने के लिए, भाद्रपद भादों, आश्विन माने कुंवार, मार्गशीर्ष लिखा है भागवत जी में, मार्गशीर्ष माने अगहन, आषाढ़ और श्रावण, ये श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्त कराने वाले महीने। भद्रा ना हो, व्यतिपात ना हो, कुयोग ना हो। कथा सुनना कहाँ चाहिए? बोले तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में सुनना चाहिए, जंगल में, वन में सुनना चाहिए, और अगर ना हो तो फिर घर में सुनना चाहिए। और अगर शंकर जी के मंदिर में सुन लिया, देखिए वन भी है, ये पहाड़ है ना, वनस्पतियां हैं, वन ही है, तो शिव जी के सामने कोई कार्य अगर कर लिया जाए पूर्ण का, तो अनंतम शिव सन्निधौ, उस पूर्ण का फल 1 गुना 10 गुना नहीं, अनंत हो जाता है, अनंत। अनंतम शिव सन्निधौ। फिर क्या लिखा है? केले के पत्ते का मंडप बनाए और मंडप को सुसज्जित करे, पूर्वाभिमुख श्रोता बैठे, वक्ता बैठे, श्रोता उत्तर की तरफ बैठे, और फिर कथा किससे सुने? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। भागवत की कथा विरक्तो, विरक्त का क्या अर्थ होता है? विरक्तः विष्णु रक्तः, अर्थात जो भगवान विष्णु का भक्त हो उसी को विरक्त कहते हैं, जो निष्प्रिय हो, भागवत कथा सुनाने की दक्षिणा ना बताए, हैं? जो निष्प्रिय हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और जो विप्र हो, विप्री नहीं लिखा है इसमें, आजकल विप्री कथा सुना रहे हैं, विप्री नहीं लिखा भैया। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, जो वेद शास्त्र से, दृष्टांत से बढ़िया सुंदर कथा का अलंकार करे और कथा को सुनावे,
अब लिखा तो बहुत कुछ है। 7 पंक्तियां बनानी चाहिए। सप्तलोक में सन्यासी बैठे, तपोलोक में वानप्रस्थ बैठे, जनलोक में ब्रह्मचारी बैठे, महरलोक में ब्राह्मण बैठे, स्वर्लोक में क्षत्रिय बैठे, भूअरलोक में वैश्य बैठे मेरे भाई बहन, और भूलोक में अंत्यज बैठने की व्यवस्था है। वक्ता जहां बैठा है कथा सुनाने वाला, उससे ज्यादा ऊंचाई पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, मूल पाठ प्रतिदिन प्रातः काल से मध्याह्न तक करना चाहिए। और कथा विरामो कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम, 2 घड़ी का विराम है। 2 घड़ी का विराम माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, घटी होती है। क्षौर कर्म न करावे, 7 दिन तक नाखून न काटे, दाढ़ी बाल न बनवावे, निराहार रहना नहीं है, काम क्रोध आदि विकारों से बचना है, संयम से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। शाम का शाम दिन भर फलाहार करे, शाम को भोजन करे। वैसे तो भागवत जी में लिखा है कि घृतम पीत्वा, नियम तो यह है कि घी पीना चाहिए। घी पी के कथा करी जाए और घी पी के कथा सुनी जाए। तो शनकादि जब ये कथा सुनाई सूत जी ने, तो 88,000 महात्माओं ने कहा महाराज घी पी करके कल युग में आपकी कथा हो गई। या तो डॉक्टर मना करेगा कि चुपड़ के ना खाओ, अब पिएगा कौन? तो बोले पया पीत्वा, दूध पी करके। बोले ये भी संभव नहीं है, 3-4 घंटे बैठना है, बार बार थोड़ा भागेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, फलाहार। बोले शायद उससे भी समस्या हो। तो बोले फलाहार करे और शाम का शाम भोजन कर ले। बोले शायद इसमें समस्या हो, कोई बीमार व्यक्ति हो। तो भागवत जी में ये भी लिखा है नोपवासा, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमारा मन भगवान की कथा में लगे, निद्रा ना आए, तंद्रा ना आए, आलस्य ना आए, उस प्रकार से कथा सुनना चाहिए। और फिर भागवत जी में लिखा वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भागवत जी का पाठ, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ, गीता जी का विष्णु पाठ, गायत्री महामंत्र का जप, और कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्, भगवान गणपति गणेश जी का पूजन करना चाहिए कि हमारे कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे। तो देखिए आज प्रथम गणेश जी का पूजन मंदिर में हुआ, भोलेनाथ जी का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ, कलश का पूजन हुआ। फिर और एक चीज और लिखी है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे, जिसके कान में भगवान की दीक्षा ना हो, जो गुरु मंत्र ना बनाए हो, वो पहले शिव दीक्षा या विष्णु दीक्षा अपने कान में किसी अच्छे गुरुदेव का चयन करके ले और फिर इसके बाद भागवत कथा को सुने। मेरे भाई बहन, तो आज भगवान की कृपा से कथा का शुभारंभ हो गया। बड़ी विशाल शोभा यात्रा पूरे गांव में, सभी देवी देवताओं को हमने प्रणाम किया और सभी देवी देवताओं से कहा कि आप हमारी कथा में पधारो। सब देवी देवताओं का सब पधारे हैं इस पर्वत में, और सब उन्हीं की छत्र छाया में हम 7 दिन तक कथा करेंगे और उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग कथा सुनेंगे। कथा वही सुनाएंगे और वही सुनेंगे, हमारी तो कोई बस नहीं साहब हैं। बस आज भगवान गणेश जी को वंदन करके और भागवत जी के मंगलाचरण के 3 श्लोकों को बोल करके और आज की कथा को विश्राम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो
निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्रते त्रिकृतभिः शुश्रूषविस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं प्रवत्पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। 3 श्लोकों का मंगलाचरण। प्रथम मंगलाचरण भगवान वेदव्यास जी का, दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी का और तीसरा मंगलाचरण सूत जी का। बिना मंगलाचरण के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना मंगलाचरण के यहाँ तक कि अपने घर से देहली से पैर भी निकालना नहीं चाहिए। तो आज का हमारा पूरा दिन मंगलाचरण में गया। सभी देवी देवताओं से हमने मंगल आशीर्वाद लिया, सभी देवताओं को हमने आमंत्रित किया, सभी देवताओं का हम लोगों ने दर्शन किया। आइए भगवान गणेश जी की मंगल वंदना के साथ आज की कथा का विश्राम करें और कल जो आज व्यवस्थाएं रह गई हैं कल सुचारू रूप से अच्छी हो जाएंगी। कल हम भगवान की पावन कथा का दर्शन कितने बजे लिखा है इसमें कहीं नहीं दिख रहा। कितने बजे बाबू? 2 बजे से भगवान की कथा सुनेंगे और जब तक भगवान शक्ति सामर्थ्य देंगे, ताकत देंगे, कल इसकी भी व्यवस्था व्यवस्थित हो, अच्छी वापसी आवे और बढ़िया, चूँकि खुली जगह है। वैसे भी वापसी के लिए बहुत अच्छा पर्वत है, वापसी अपने आप मिलनी चाहिए। उसमें आवाज़ टकराएगी तो अपने आप, हम लोग पर्वतों के पहाड़ों के बीच में कथा किए हैं तो वापसी तो अपने आप बनती है। ठीक है, तो आइए भगवान गणपति गणेश जी का, संजू भैया, एक मंगल सा भजन और आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। भागवत जी के चरणों में आज यहीं से विश्राम। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। श्री राधे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर शबलायक, कृपा सिंधु सुंदर शबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए
जगे वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी खड़े होकर के भाव श्रद्धा से आरती, और बिना प्रसाद लिए न जाएं, आरती प्रसाद लेकर के जाएं। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः चन्द्रभावनसोजातचोः सौर्यो वजायतो श्रोत्रान्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंते दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग के बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अंजलिनिषिद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् हरिः ओम् ॐ यदनेन यदनमयजन्तदेवास्थानि धर्वाणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। हरिः ओम् सेवन्तिकावकुलचम्पकवाडलाब्जे पुन्नागजादिकरपीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाळतुलसे जलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। सुमनसुगन्धित सुमनलय सुमनसुबुद्धिविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो। हे नाद करो स्वीकार श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवन्नाम स्वरूपणे नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, चित्रकूट कामदगिरि सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्यानाथ सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वामदेवीश्वर भगवान की, श्री स्वात्मानंदीश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गंगा जमुना मंदाकिनी मैया की, व्यास जी भगवान की, ऋषित जी महाराज की। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आप सभी आरती और